अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम MTH 401 के लेक्चर नंबर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक सॉल्व किया। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 से ऑनवर्ड जो है क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स वाई की पावर 4 dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 e माइनस 3x dy इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इनको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। y वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी और x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 2 और ये जो हमारे पास e माइनस 3x ये x वाली वैल्यू है तो ये इक्वल के उस साइड पे चले जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास y4 है, y4 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। और ये जो ये माइनस 3x है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेंगे। ये जो माइनस है इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। अगर हम यहाँ पे भी लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसे बाहर चला जाएगा ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि वाई स्क्वायर को हम y4 पे भी डिवाइड करेंगे, 2 को भी y4 पे डिवाइड करेंगे और दरम्यान में हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये मेथड हमने पहले सीखा हुआ है। अब इक्वल के इस साइड पे क्या आ जाएगा, ये जो माइनस है e माइनस 3x इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड के ऊपर जाके इसकी पावर को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको हमारे पास आ गया इस तरह से, ये ऊपर चला गया, ये प्लस की पावर होगी, इन दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। ये y2 हमारे पास y4 से कटिंग होगी तो नीचे y2 बच जाएगा प्लस 2y की पावर 4 dy इक्वल्स टू माइनस x e3x dx आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इन दोनों की अलग अलग कर देंगे, इसकी अलग करेंगे, इसकी भी अलग कर देंगे। ये हमारे पास 2 ऊपर डिवाइड के ऊपर कॉन्स्टेंट नंबर है तो इस 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू माइनस एक्स ई थ्री एक्स और साथ आ जाएगा हमारे पास dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे हमने इस तरह क्यों किया, यहाँ पे तो हम सिंपली पावर रूल लगा लेंगे, यहाँ पे भी पावर रूल लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक हमारे पास एक्सपोनेंट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसी पार्ट को ले लेंगे, ये बाकी सारा छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने लिखा x e की पावर 3x dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सेकेंड ईयर में पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ये पूरा चैप्टर है इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट्स में ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वेरिएबल होता है, इसको बाहर ऐसे ही लिख देंगे और सेकंड वैल्यू की इंटीग्रेशन लेंगे। एक्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन आएगी, दरमियान में माइनस आएगा। इंटीग्रेशन का साइन जो वैल्यू हमने छोड़ी थी, जो वेरिएबल छोड़ा था, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव हो गया। दोबारा से इंटीग्रेशन इसी वैल्यू की लेंगे जो यहाँ पे ली थी। यहाँ पे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पे dx आ गया। अब क्या करेंगे, ये x ऐसे ही आएगा और e की जो इंटीग्रेशन होती है वो खुद ही होती है, e ही आती है। तो यहाँ पे तो e की इंटीग्रेशन e आ गई, लेकिन इसकी पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे e की पावर 3x है ना, तो e 3x आ गया और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के लिहाज से 3 आ जाएगा। तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे, लेकिन जब इंटीग्रेशन लेंगे तो e की पावर में जो भी वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाएगा, दरमियान में माइनस, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा। इसी तरह e3x ऐसे ही आएगा और इसका 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, ये डिवाइड में आ जाएगा, dx आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x ओवर 3 e3x माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा, ये ऐसे ही आ गया माइनस 1 ओवर 3। अब जैसे हमने ऊपर 2 को कॉमन लिया था ना, इसी तरह ये 3 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे, माइनस 1 ओवर 3 e की पावर 3x dx आ गया। ये वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। और e3x का इंटीग्रेशन पहले भी हमने सॉल्व किया, कैसे किया है, e3x आएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है तो वो डिवाइड में आ गया। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू ऐसे ही 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और e की पावर 3x आ गई। अब ये हमारे पास किसका सोल्यूशन है, ये किसको सॉल्व किया हमने, इस वैल्यू को सॉल्व किया।
ये जो क्वेश्चन में ये थी। अब ये जो आंसर आया है इसको इसकी जगह पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पुट इन इक्वेशन वन में पुट किया, ये वाली वैल्यूज़ ऐसे, ये डिवाइड में थी तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और माइनस में हो जाएंगी। इसी तरह ये भी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी और इसकी जगह पे, इस इंटीग्रेशन की जगह पे हम ये वाला आंसर लिख देंगे जो हमारे पास आया है। आगे हम क्या करेंगे, ये जो y-2 है, पावर रूल यहाँ पे लगेगा तो y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है और 1 यहाँ पे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड भी कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। y-2 + 1 आ जाएगा +2, और ये -4 है, यहाँ पे भी हम इसी तरह पावर रूल लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस, हमने यहाँ से 3x और जो 3 है वो कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा x - 1/3 + c, और ये वाली वैल्यूज हमारे पास ऐसे ही हैं, इक्वल्स टू -e⁻3x 3, इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइड में 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3x - 1 + c। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ गया -1/y। -1/y कहाँ से आया, हमारे पास पीछे था y - 1/-1, तो ये माइनस हमारे पास आ गया, और ये जो y - 1 इसकी पावर थी, इसको डिवाइड में जाके हमने y कर दिया, मतलब पावर प्लस में हो गई। इसी तरह ये y भी डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आई, यहाँ पे इसके डिवाइड में 3 था और यहाँ पे भी हमारे पास 3 था, हमने क्या किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 9 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इस 9 को इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9/1 आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, -1 हमने कॉमन ले लिया, -1 ले लें या माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू प्लस की हो गई, ये भी वैल्यू हमारे पास प्लस की आ जाएगी, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से भी माइनस था, यहाँ पे हमारे पास माइनस था, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 6 कैसे आया, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने सिर्फ इतना ही इसको सॉल्व करना, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 6, इसके 2 पार्ट दिए हैं, दोनों पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास सही है, लेकिन हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो प्रॉब्लम है वो चेंज है। इसमें हमारे पास y of 0 = 1 है, उसमें ये वैल्यू चेंज है लेकिन क्वेश्चन यही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y वैल्यू को इधर लेके आएंगे, इक्वल्स टू dx आ जाएगा, यहाँ पे हम दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद इसको डिवाइड के ऊपर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 1 आगे मौजूद है, तो हम इसकी पावर में एक प्लस भी कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x आ जाएगी प्लस c, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y -1 और -1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 होता है, यहाँ पे भी -1 आ गया, x + c, ये -1 और ये हमारे पास माइनस में है, और जब इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू x + c, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसका नाम दे दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लगाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, x हमारे पास 0 के इक्वल है, इसको अब इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, -1, y की जगह पे 1 आ गया, -1 इक्वल्स टू x की जगह पे 0 आएगा, प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके, और जब भी 0 डिवाइड में आए तो हमारे पास इन्फिनिटी आती है, c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। अब जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 1 -1 इक्वल्स टू x + c है, तो c की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया हमने, और हमारे पास आ गया -1 y -1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे आया, जब भी हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी में ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी नंबर को इन्फिनिटी बना देती है, चाहे वो मल्टीप्लाई इसके साथ हो, माइनस हो या प्लस हो, तो हमारे पास आ गया इन्फिनिटी।
अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, -1 y-1 इन्फिनिटी हमारे पास कैसे होती है, 1/0 होती है, तो हम इसकी जगह पे 1/0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/0। नेक्स्ट हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y-1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 को किसी भी नंबर से किया तो 0 आ गया, इक्वल्स टू y-1, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब यहाँ पे हम इसका कांस्टेंट सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। कौन सा सोल्यूशन, हमने y वाली वैल्यूज़ को लेना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास है y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y-1 इक्वल्स टू 0 और y का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 1 बनी है वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के मुताबिक जो उस क्वेश्चन में गिवन होगा वो वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास वही क्वेश्चन है, सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास चेंज है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी वो ये वाली थी, तो हम क्या करेंगे, y(0 = 1.0 ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। y हमारे पास 1.01 है और x हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसको जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, -1 और y की जगह पे 1.01 -1 = 0 + c आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे माइनस तो ये आएगा, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो -100 आंसर आ जाएगा सी का। अब इस सी के आंसर को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। जब इसको पुट किया, सी की जगह पे 100 हमने लिखा, यहाँ पे -1 y-1 इधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y-1 को हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमने तो y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये जो x वाली वैल्यू है ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो -1 है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें कहा गया है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है और एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैसे ही हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ये वाली y वाली वैल्यूज़ है, इनको इस साइड पे लेके ये डिवाइड हो जाएंगी और dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था 1/x² + a²। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x/a। और साथ इसी वैल्यू की ये जो x/a आता है इसकी हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 1/a आ जाता है। यहाँ पे भी अब हमारे पास ऐसा ही है, ये फर्स्ट वाला इसको हम लेट करेंगे, ये x² है, सेकंड प्लस a है, तो अब a का भी स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा, tan इनवर्स x हमारे पास क्या था y-1 और डिवाइड में a आ जाएगा 0.01 स्क्वायर रूट। और बाद में जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट तो हमारे पास क्या आएगा, x/a है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में x की जगह पे y है, y/a, तो y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होगा, तो ये ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा। और a का डेरिवेटिव, a हमारे पास कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.01 का स्क्वायर रूट, जो हमने साइड पे लिख दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, पुट y(0 = 1), ये जो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे x1 का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन की तो x आ गया प्लस c आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। y हमें पता है 1 के इक्वल है और x हमारे पास 0 के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इस y की जगह पे हम 1 लिख देंगे और इस x की जगह पे 0 आ जाएगा। 0 आ गया, c + 0 हमारे पास c होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 मतलब tan जो है वो हमारे पास 0 कब होता है, जब 0 हो, tan 0 हमारे पास 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये डेरिवेटिव ये उसका उलट है। जिस तरह हम लिखते हैं tan 0, कैलकुलेटर पे इसको लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 0, लेकिन अगर ये 0 इधर रहे, ये tan इक्वल के उस साइड पे जाए तो हमारे पास हो जाता है tan इनवर्स 0। मीन्स tan इनवर्स 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब ये 0 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास
सी की वैल्यू आ जाएगी। अब सी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सी की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। सी की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 0 x आ गया, ये वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो एक एक करके सारी वैल्यूज़ इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। अब ये जो 1/√0.01 है, ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड के नीचे जो वैल्यू है जब इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x√0.01। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये tan इनवर्स, इधर tan इनवर्स है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये tan बन जाएगा। tan को इसके साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू है हमारे पास डिवीजन में, ये भी इक्वल के उस साइड पे जाएगी, तो इस पूरी वैल्यू के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू को भी इक्वल की साइड पे ले गए और ये मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह ये -1 है, जब -1 उधर जाएगा तो हमारे पास +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट है। सेम पार्ट लेकिन थोड़ा सा आगे से चेंजिंग होंगी, इसलिए मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, dy/dx इक्वल्स टू y-1 होल स्क्वायर -0.01। इसी तरह इनिशियल वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। ये y वाली सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर आके डिवाइड होगी। सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट में किया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ले लिया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे किया, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x आ जाएगी। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, और अगर प्लस हो तो हमारे पास tan इनवर्स का फार्मूला बनता है। लेकिन अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, इस तरह का इक्वेशन हमने पहले भी किया। अगर हमारे पास हो 1/y² माइनस a², तो हम क्या करते हैं, 1/2a ln इस y² माइनस a² को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, y प्लस a एंड y माइनस a। और जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड के ऊपर लिखते हैं और प्लस वाली वैल्यू को डिवाइड के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया, 1/2 और a हमारे पास क्या था, यहाँ पे 0.01 स्क्वायर रूट, यह आ गया ln। यहाँ पे अब हमने माइनस वाली वैल्यू ऊपर लिख दी और प्लस में हमने वैल्यू को नीचे लिख दिया। 1 की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास x आया प्लस c। अब नेक्स्ट हम इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसको पुट करेंगे, y(0) इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी, y की जगह, इस y की जगह पे 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ गया, x की जगह पे 0 आ गया। ये 1 - 1 और ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए और -1 आ गया। ln ये मोड है हमारे पास -1, और मोड किसी भी नंबर को प्लस कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ln 1। और ln 1 कैलकुलेटर से इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 0। यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू को पुट किया। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0, तो c की जगह पे हमने 0 लिख दिया। आगे हम क्या करेंगे, x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू भी सेम ऐसे नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमने ये 1/2 स्क्वायर रूट 0.01 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा हो ln 2 इक्वल्स टू 3x, और अगर हमने इस साइड से ln को ख़त्म करना हो तो ln को ख़त्म कैसे करेंगे, 2 इधर ही रहेगा और जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास e की पावर बन जाएगा। e लिखेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो इसको इसकी पावर में लिख देंगे। ln ख़त्म करने के लिए हम दूसरी साइड पे e लगाएंगे और जो भी वहाँ पे लिखा होगा वो उसकी e की पावर बन जाएगी। इसी तरह हमने यहाँ पे किया, ln को यहाँ से ख़त्म किया, इक्वल के उस साइड पे जब जाएगा तो e आएगा और साथ ही ये वाली जो हमारे पास वैल्यू होगी इक्वल के उस साइड पे, ये इसकी पावर बन जाएगी। पावर में लिख लिया। आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से y की वैल्यू सिंपली नहीं निकलेगी तो हम क्या करेंगे, बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल हम क्या करेंगे, ये वाला रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो डिवाइड के ऊपर नंबर लिखा होता है इसको ऊपर भी लिखते हैं, इसको नीचे भी लिखेंगे, और ऊपर डिवाइड के ऊपर हम प्लस लगाते हैं, नीचे माइनस लगाते हैं। ये लगाने के बाद हम डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी। मीन्स कि इस तरह होता है ना, ये अगर हमारे पास हो y-1 और y+1, और जब इस पर ये रूल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, y-1 ऊपर भी आ जाएगा, y-1 नीचे भी,
दरमियान में प्लस, नीचे माइनस आ जाएगा और फिर हम नीचे वाली वैल्यू को लिख देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह हमने ये लिखा, दोनों साइडों पे हमने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, y प्लस वाई, हमारे पास 2y आ जाएगा और -1 -2 हो जाएगा और ये माइनस स्क्वायर रूट 0.1 और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे वाले हमने क्या किया, ये y है, यहाँ पे हमारे पास -y है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह इन दोनों को करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू सेम ऐसे ही आएगी। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, y-1, नीचे से हम -2 और इस 2 को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास हम क्या करेंगे, ये y-1 ऐसे ही लिख दिया और ये जो माइनस स्क्वायर रूट 0.01 है, इसको इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y यहाँ पे रहेगा, ये -1 उधर जाएगा तो हमारे पास +1 बन जाएगा और ये आंसर आ गया y का 1 माइनस स्क्वायर रूट 0.01 e2x स्क्वायर रूट 0.01 +1 और नीचे माइनस में आ जाएगा आंसर। इस तरह हम लोगों ने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी और अगर कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।